जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अलीगढ़ गई थी तो मैं 24 तारीख में गई थी, 24 दिसंबर, और 26 में मैं वापस आई। तो मैं ये कह रही थी कि सब कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और 777 की हमें गाड़ी मिली। तो गुरुजी एक आध बार जैसे मेरे साथ में मेरी मौसी की बेटी थी उसने बताया भी, लेकिन मुझे नहीं दिखा। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी आते टाइम 26 तारीख में गुरुजी तुम मेरे साथ हो तो मुझे भी दिखा दो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया जो बोर्ड लगे होते हैं ना कि इतनी दूर जाना और ये करना वो करना, मतलब इतने दूर है, ये वो बोर्ड लगे होते हैं, लिखा होता है। वो बोर्ड था तो उस पे लिखा था 133। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और गुरुजी मेरे अंग संग थे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं कभी नहीं कर सकती गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मैं गुरुजी से को अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। संगत जी, हमें भगवान मिल गए और हमें चाहिए क्या? जो गुरुजी देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं भी देंगे उसका शुक्राना, और दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कल कह रहे थे, इसी टाइम की बात है, जो है बहुत कुछ दिया है तुझे मैंने, और जो है उसमें खुश रहा कर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कह रहे
अपने से नीचे वालों को भी देख। सही बात है संगत जी, मैं तो नीचे वालों को भी देखती हूँ, लेकिन वो बच्चे हैं, थोड़ा बेटा है, थोड़ा वो बात नहीं समझता। गुरुजी उसे समझा देंगे, उसे सद्बुद्धि दें, गुरुजी उसे ज्ञान दें, अपने से जोड़ो गुरुजी उसे, उसकी बुद्धि को ठीक करें। शुक्राना गुरुजी। वो ये एक थोड़ा ऐसी बातें कर देता, नहीं तो हमारे घर में, गुरुजी के घर में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं करता कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। जो दिया है गुरुजी ने उसका शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी अपनी बेटी का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 40 दिन का सफर करा दिया है अमृत बेला का। मुझे तो याद भी नहीं था, गुरुजी ने कहा 40 दिन का तेरा सफर हो गया है अमृत बेला का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी अमृत बेला मत छुड़वाना। संगत जी, गुरुजी जगा देते हैं और मैं करती हूँ, गुरुजी करवा देते हैं अमृत वेला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल की बात है, मतलब शनिवार था कल, तो मैं अमृत वेला करके, पता नहीं क्या हुआ मुझे, अमृत वेला करके और ऐसे तो काम भी किया मैंने। ये मेरे हस्बैंड कहे थे चाय वगैरह भी बनाई और मैंने पानी वगैरह मोटर भी चलाई। ऐसे 6:30 हो गए। संगत जी में लेट गई, पता नहीं मेरा सोने को ही मन करता था। वैसे मैं सोती नहीं हूँ जगने के बाद में, चाहे मैं 4 बजे जगूं चाहे मैं 4:30 बजे जगूं, तो 4:30 तो मैं जगी जाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं सो गई तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी का कि मेरे बहुत बड़े बड़े पीस निकले हैं। तो मेरा भाई है, भाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। मैंने गुरुजी से यही कह के बोलती बैठती हूँ, गुरुजी तुम ही बुलवाना, जो भी बुलवाना। तो वो साफ कर रहा है संगत जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसे ब्लड के बोटा बोटा से बड़े बड़े मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये कह रही हूँ अब तो मेरी ये एज भी नहीं है, अब तो मैं होती भी नहीं हूँ, पता नहीं फिर भी ये क्या हो गया मेरे साथ। और भाई है मेरा, वो वाइपर से उसने साफ कर दिया वहां से। संगत जी, उसके बाद फिर थोड़ा हुआ है वही चीज, ऐसे पीस से ब्लड के, फिर भी हाँ। तो मैं एक जगह है, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं यहाँ मतलब टॉयलेट के लिए बैठी जा रही हूँ, तो एक वो है, वो गांव में जो नहीं होता भैंसा बोलते हैं, वो है। तो संगत जी, उसमें बड़ी चमक आ रही है। कल शनिवार था, कल सुबह की बात है, अमृत वेला के बाद की बात है, 6:30 बज रहे। तो उसमें बड़ी चमक आ रही है, तो मैं वहां बैठती जा रही हूँ, तो उसने, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, बंधा हुआ है वैसे। उसके बाद में मैंने कहा थोड़ा हट के बैठ जाऊंगे, तो वो उसने आदमी का रूप ले लिया है संगत जी। तो मुझे डर लग गया, तो मैं वहां से चली आई हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ गई हूँ। तो वहां भी थोड़ा सा वो चीज हुई है जो मैं अभी बता रही, ब्लड के छोटे छोटे पीस से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत डर लगा सपने में, और मुझे बहुत घबराना हो रहा, मैं बहुत परेशान हो रही अपने आप को लेके।
तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, मेरी आँख खुली जब मैंने देखा। जब मुझे अपनी मतलब होश आया, सपने में तो सच ही लग रहा मुझे सब कुछ, सच ही है सब कुछ। गुरुजी ने सपने में कष्ट काटा है मेरा। तो जब मेरी आँख खुली, मुझे जब शांति हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे शुक्राना गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और जो मैंने अपना भाई देखा था वो गुरु महाराज है, जो मेरे कष्ट को काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, कल पिछली बार गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि शनिवार को एक कपूर का वो टिक्का लेके एक, और उसमें काली मिर्च रख के घर के किसी भी कोने में उसे फेंक देना। तो संगत जी, पिछली बार तो मैंने किया, अब मैं बीच में वहां चली गई तो मैं भूल गई। अब मैं भूली मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो गुरुजी ने मुझे कल एक याद दिलाया कि एक उपाय कर। तो संगत जी, मुझे याद आ गया पिछला कि गुरुजी ने मुझे बताया था शनिवार को एक कपूर का टिक्का लेके और काली मिर्च चार रख के और किसी घर के कोने में जलाकर उन्हें फेंक दे। तो संगत जी, पिछली बार तो मैंने सुबह ही कर दिया, लेकिन कल मैंने शाम को किया। जो गुरुजी की मर्जी, जैसे गुरुजी जब कराना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ऐसे ही अपनी सारी संगत का, अपने परिवार का ध्यान रखें। जो आंटी और जो भी मेरे सत्संग को सुन रहे हो, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, और जो भी सुने उनको भी ब्लेस करें। और जो आंटी अंकल मेरे सत्संग को ब्लेस करें, उनको शुक्राना, उनके परिवार को गुरुजी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग सुनिए तेरे लिए बहुत आते हैं। अब मैं सुनती हूँ, लेकिन अब ये नहीं पता लगता अब मैं कौन सा सुनूं। लेकिन जो गुरुजी की मर्जी होती है मैं वो ही सुन लेती हूँ। अगर मेरे से गुरुजी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे गुरुजी ने जितनी सद्बुद्धि दी है उतना काम करती हूँ। गुरुजी आगे सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, और ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखे, मेरी गलती को माफ करें। गुरु महाराज, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जितना गुणगान करूं तुम्हारा उतना ही कम है। लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। अपनी बेटी पे मेहर बना के रखो गुरुजी, गलतियों को माफ करो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। गुरुजी, मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रही हूँ। जो अगर कोई भी कष्ट हो तो मेरे कष्ट काट देना। गुरुजी, तुम्हें सब पता है, तुम अंतर्यामी हो, मेरे घर के बड़े हो। मुझे बता दिया करो मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कहते हैं तू अपने परिवार को लेस करवाने के लिए तू अकेली काफी है। संगत जी, मैं क्या काफी हूँ? तुम्हारा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तुम्हारा ब्लेस करना बहुत जरूरी है। जैसे तुम राखोगे ऐसे ही रहेंगे हम सब। शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने। संगत जी, जो बुलवाया वो मैंने बोला, आगे जो बुलवाएंगे वो बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना, अनंतन शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना।
जो देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं भी देंगे उसका शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग रहा करो, और ऐसे ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं गुरुजी से हंसती हूँ, बातें भी करती हूँ। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनकी हम गुणगान कभी नहीं कर सकते, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। और हाँ संगत जी, फिर ये सपने के बाद में मेरी आँख खुल गई, मैं जगी, मुझे बहुत नींद आई, बहुत नींद आई। मैं सोई 10 बजे तक, नहीं बीच बीच में आँख खुल गई फिर सो गई। लेकिन संगत जी मैं कभी नहीं सोती हूँ इतना, मैं एक बार जग के फिर दोबारा सोती नहीं हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, और बहुत सी चीजें हैं गुरुजी की, मैं वो सब सुनती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ। पता नहीं कल गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी उसके बाद भी मुझे ऐसे लगा मेरी तबीयत सही नहीं है, तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी का मंत्र जाप किया, शुक्राना बोला, और मैंने कहा गुरुजी मुझे ठीक करो, तुम्हारी बेटी परेशान है गुरुजी, इसका ध्यान रखो, इसका कष्ट काटो, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ठीक किया, मैंने जल प्रसाद पिया, और संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद तो सुबह शाम पीती हूँ, लेकिन मैं दिन में भी पीती रहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मैं आगे बाद में बोलूंगी, मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, मेरे फोन में फिर रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतन शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अपना भी जो ब्लेसिंग्स है वो आंटी जी को यूं ही बना के रखे, क्योंकि आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और मैं बस ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी की हुक्म हुआ है कि मैं सुबह का शुक्राना कर दूं। सो संगत जी अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली हम हस्बैंड वाइफ में, हम नहीं, सब में चलती है थोड़ी बहुत खटपट, पर मेरे हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा, जैसे कि गुरुजी के मैसेजेस, और यूं ही पता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और मेरा पर मारण क्रिया हुई हुई है। तो जब जब गुरुजी ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं और वो साथ में उपाय भी बताते हैं, सो संगत जी बस इतना ही कहना चाहूंगी, कहीं भी आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, या कहीं कहीं भी आप कोई ये मुस्लिम लोग जो है, जैसे मौलवी वगैरह, ये इनके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि इधर उधर भड़कने की जरूरत नहीं है, मुझसे कनेक्ट करो और मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं। तो सच में गुरु संगत जी, मैं सुबह का वक्त है, आपको यही कहना चाहूंगी कि जस्ट बिलीव इन योर गॉड, ये मेरा मानना है। तो ये जो काला जादू या सफेद जादू, बंगाली जादू कुछ भी नहीं है इस हमारे इस रब के आगे, हमारे वाहेगुरु जी के आगे, हमारे गुरु जी के आगे, हमारे भोलेनाथ जी के आगे, हनुमान जी के आगे, माँ काली के आगे। तो मैं अपना शुक्राना, आपका टाइम ना लेते हुए तो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरे को गुरु जी ने बहुत से उपाय करवाए और मैं करती भी हूँ संगत जी, तो ट्रस्ट मी। तो जो गुरु जी आपको उपाय बताते हैं ना, तो वो उसके साथ आपको फर्क भी पड़ता है, ये मेरा मानना है और पड़ा भी है, यकीन मानिए संगत जी। तो जैसे जैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट करती गई,
तो अब गुरुजी के जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी जैसे कि कल अमावस थी, तो गुरुजी ने सैटरडे और अमावस और आप इसको हनुमान जी का उपाय है ये 1.25 किलो जो गुड़ लेना है और 1 नींबू लेना है। तो मैंने वैसा ही किया जैसे जैसे गुरुजी ने गाइड किया, तो मैंने वही 1.25 किलो गुड़ अपने पति से मंगवाया और हनुमान जी का मंत्र बोला था, ओम हम हनुमते नमः। तो इनके सिर के ऊपर से मैंने 7 बार वारा और नींबू भी लिया था। तो यकीन मानिए संगत जी, अगर गुरुजी साथ रहकर और आप उनको अपने साथ लेकर चलते हैं ना, तो गुरुजी हमें जरूर जरूर ब्लेस करते हैं, यकीन मानिए संगत जी। तो फिर पता क्या हुआ, और फिर मैंने ना वही नींबू जो था वो मैंने गैस के ऊपर उनको जलाया। तो आपको तो पता ही है कि जब ईवल आई हो तो नींबू कैसे आवाज आती है, तड़ की आवाज आई और बहुत ही ज्यादा चिंगारियां निकले। मेरे हस्बैंड भी पास में खड़े थे। यकीन मानिए संगत जी, जलते जलते नींबू में गुरुजी ने, सॉरी संगत जी मेरा गला खराब है, ओम के रूप में दर्शन दे दिए। देखते देखते वो नींबू के ऊपर ना ओम बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे यही साबित होता है कि गुरु जी हमारे अंग संग है। और जो भी जो ब्लैक मैजिक था मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो गुस्सा क्रोध तोड़ फोड़ मतलब चिल्ला रहे थे मुझ पे या बच्चों पे, वो सब गुरु जी ने नष्ट किया। सो करने वाले बाज नहीं आएंगे, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे गुरु जी हमारे साथ है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप गुरु जी से अपनी मर्जी से जुड़िए, लोगों को देख के मत जुड़िए कि वो गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाइए। और एक बात संगत जी, एक बात मैंने कहना चाहूंगी, आपका समय नहीं लूंगी। यहाँ वहां भड़कने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा जो अंदर का सोल का कनेक्शन हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन सॉलिड यानी कि मजबूत करते हैं ना संगत जी, तो आई एम नॉट एक्सप्लेन इट, क्या बोलूं संगत जी। मतलब कि जब आप गुरु जी के शरण में हो या कोई भी गॉड की शरण में हो जिसको आप मानते हो, जब आपका रिश्ता उनके साथ पक्का है ना, तो फिर ये दुनिया वाले जो मर्जी करे, ब्लैक मैजिक करे, सफेद मैजिक सॉरी मैजिक करे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि गुरु जी साथ में है, माँ काली साथ जी है और हनुमान जी साथ में है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी सारी ब्लेसिंग्स अपनी सारी संगत पर यूं ही बना के रखे, आंटी जी पर बना के रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझसे बोलने में जो भी गलती हो गई वो प्लीज आप माफ कर दीजिएगा, और जो भी आप बुलवाना चाहते हैं प्लीज आप वही बुलवाइएगा, वही सत्संग शेयर करवाइएगा। संगत जी, मेरे पास काफी टाइम से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, खुशियाँ तेरे घर आने वाली है, तेरे बस शुक्राने की देरी है। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना 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 गुरुदेव। संगत जी, काफ़ी टाइम पहले जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा की कृपा से, सो बाबा उसका भी शुक्राना सत्संग जो आप सुनवाते हैं मुझे और मैसेज देते हैं। तो मेरे पास ना संगत जी पहले भी गुरुपा के मैसेज आते थे कि पुत्र तेनू सेवा मिलेगी तो तू मना ना करी। तो ये तो मेरा सौभाग्य था जो गुरुपा के मैसेज आते थे। सो बाबा शुक्राना। और ये बहुत पहले की बात थी संगत जी। तो मैं ऐसी सत्संग सुनती थी और बस ऐसी एक दिन क्या हुआ, आंटी जी का कॉल आया मुझे अभी 2-3 दिन पहले। तो आंटी जी ने, और वो आंटी जी को मैं नहीं जानती, उन आंटी जी के घर पे मैं एक बार सत्संग में गई थी किसी आंटी जी संगत आंटी जी के थ्रू। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे बुलाया सत्संग पे।
तो आंटी जी का कॉल आता है और आंटी जी मुझे बोलते हैं कि बेटा हमारे यहाँ पे सत्संग है और हमें ना आई मीन मतलब एक हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सेवा कर सकते हो? सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे वो मैसेज याद आ गया जो आपने भेजा था कि पुत्र तेनू सेवा मिलेगी और तू मना ना करी। तो संगत जी मैंने फटाफट आंटी जी को जय गुरु जी बोला और मैंने कहा हाँ जी आंटी जी आप बताइए मुझे क्या करना है? तो संगत जी उन्होंने बताया कि हमारे घर पे सत्संग है और ना रोटियां बनानी है। तो जो आंटियां थी वो आंटियां जी कहीं गई हुई हैं किसी काम से, तो वो आंटी जी आ नहीं पाएंगे, तो बेटा आप आ सकते हो? तो मैंने कहा जी आंटी जी मैं आ जाऊंगी। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जब मतलब मेरे पे ये फ़ोन आया था उसके बाद मैंने बाबा का शुक्राना करा और मैं सच में संगत जी मतलब ऐसे मैंने कभी करा नहीं है रोटियां वाला जो ये है, तो बट मैं इतनी खुश थी ना क्योंकि गुरुजी इतना आपको मोटिवेट कर देते हैं, इतना पॉजिटिव कर देते हैं और बस गुरुपा ने जो सेवा दी है मेरे को तो बस वही था कि मुझे सेवा मिल गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी और ये कल की ही बात है। कल मैं सत्संग पर गई थी। गुरुजी की कृपा से गुरुपा ने मुझे बुलाया और वहाँ पर मैं गई। तो संगत जी क्या होता है ना जैसे ही मैं अंदर एंटर करती हूँ आंटी के, तो गुरुपा का दरबार लगा हुआ था शुक्राना। सॉरी संगत जी शुक्राना गुरुपा मुझे बुलाया आपने। फिर जाते साथ ही आंटी जी ने पानी वगैरह पूछा मुझे और फिर भैया फूल वगैरह वहाँ पे गुरुपा की वो जो रंगोली में सजाते हैं तो वो बैठे हुए थे, तो आंटी जी ने बोला बेटा आप भी थोड़ा सा करवा दीजिए। सो बाबा शुक्राना क्योंकि ये संगत जी मुझे ना फूलों की सेवा बहुत अच्छी लगती है गुरुपा के दरबार में मुझे लगानी, पर गुरुपा को पता था कि मुझे ये सेवा बहुत पसंद है और गुरुपा ने मेरे ही हाथ लगवाए। फिर मैंने भी वहाँ पर जो भी गुरुपा आपने मुझे सेवा दी बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 पा शुक्राना। और संगत जी मेरे से गुरुपा ने ये फूलों की ही सजावट करवाई थी और बाहर तक मतलब गेट वगैरह पे भी बाहर सारी जगह मैंने ही उनके डेकोरेट वहाँ पे किया था, सॉरी गुरुपा ने करवाया था। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और इतने में ही ना संगत जी क्या होता है जो आंटियाँ जी थोड़ा बिजी चल रहे थे जो आ नहीं पाए थे, बट वो उस टाइम पे थोड़ी देर बाद अपने आप ही आ गए। सो आंटी जी ने फिर मेरे को बोला जिनके घर सत्संग थे कि बेटा आंटियाँ जी भी आ गए, तो फिर उन्हीं आंटी जी ने सबने मिलके ही लंगर प्रसाद बनाया। सो बाबा शुक्राना आपने जिससे जो भी सेवा करवानी होती है आप उसी टाइम पे हम सबको बुला लेते हो बाबा शुक्राना मुझे भी और हम सब पे संगत जी पे जो आपने सेवा ली है आपका अनंत कोटि शुक्राना। हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना बाबा अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरे पे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर और गुरुपा बहुत प्यार से बोलते हैं संगत जी होते पुत्र सत्संग अपना शेयर कर दे। और मैं ना संगत जी बहुत डिले करती हूँ बाबा सच में आप मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा डिले करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। सो मेरे लिए ये लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि आपने मुझे सेवा दी है, आपने मुझे सत्संग पे बुलाया है। गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना। और हाथ जोड़कर विनती है बाबा हमेशा बाबा अच्छे कर्म करूँ, बस हमेशा मुझसे अच्छे कर्म करवाना और हमेशा आप सेवा में रखना मुझे बाबा। और आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है गुरुपा प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शिए। प्लीज़ बाबा जो भी मेरे माड़े कर्म है मुझे माफ़ कर देना बाबा, लेकिन मुझे अमृत वेला बख्शिए। मैं पहले संगत जी पिछली सर्दियों में मैंने अमृत वेला किया था गुरुपा की कृपा से और गुरुपा ने ऐसी पता नहीं संगत जी क्या हुआ था शायद मेरे मुंह से ना कोई बात ऐसे निकली थी कि मैं अमृत वेला करती हूँ। कोई बात हो रही थी ऐसे मतलब 3-4 जनों के आगे मैंने कुछ बोला था। 1 साल हो ही गया इस बात को। फिर मेरे को गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि पुत्र किसी से ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। सो बाबा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तब से अब तक अमृत वेला नहीं कर पा रही संगत जी।
भले ही मैं सत्संग सुनते 3 बजे सो जाऊँ, रात को 2 बजे सो जाऊँ, लेकिन अमृत वेले के टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझसे जो गलती हो गई। और संगत जी, मैं जैसे ही रात को सोती हूँ ना, तो मेरे साथ ना बहुत सारे मतलब ड्रीम आते हैं और मुझे याद भी नहीं रहते। तो पहले शुरू-शुरू में मुझे ड्रीम आते थे, तो बहुत ना अजीब-अजीब से ड्रीम आते थे, मतलब मैं डर जाती थी। तो मैंने ना गुरुपा से प्रेयर करी थी कि बाबा मुझे डर लगता है, तो मुझे ना आप ऐसे सपने मत दिखाया करो। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे सच में इतना टाइम हो गया, मुझे ना सपने ही नहीं याद रहते। मुझे बस तब तक याद रहता है जब तक मैं सो रही होती हूँ, उस टाइम पे सपने में क्या होता है, चाहे मैं डरूँ या जो भी होता है, बट मुझे जैसे मैं आँख खोलती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, मुझे यही नहीं याद होता। इतना याद है कि मैंने कुछ देखा है। और गुरुपा जो याद दिलाना चाहते हैं मुझे, बस वो याद दिलाते हैं। और गुरुपा ने मुझे ये भी बताया था कि पुत्र, कुछ ब्लेसिंग होती है, कुछ सत्संग शेयर करने होते हैं, तो जो ब्लेसिंग होती है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को पता नहीं होता संगत जी, मैं ना सारी बातें ना शेयर कर देती थी पहले, जैसे मम्मी को ही बता देती थी या फ्रेंड सर्कल में शेयर करती थी। फिर जैसे गुरुपा ने भी ड्रीम में दर्शन दिए थे, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें होती थी बताती थी। तो फिर मुझे गुरुपा ने बताया कि पुत्र, जो सत्संग शेयर करने वाले होते हैं बस वो करा कर, वो तेरी ब्लेसिंग तेरी है। सो बाबा मुझे माफ़ करना। और अब मुझे गुरुपा धीरे-धीरे बता रहे हैं, तो मैं अब बाबा से पूछती हूँ कि मुझे अब क्या शेयर करना चाहिए। और सत्संग जब भी करती हूँ तो मैं गुरुपा के हमेशा आगे बैठ के ही करती हूँ। अभी भी मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और जो बुलवा रहे हैं वो गुरुपा बुलवा रहे हैं मुझसे। मुझसे अभी भी गुरुपा कोई भी गलती हो गई बोलने में, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी, अभी भी जो मुझे सॉरी सपने जो आते हैं, तो मुझे अभी वो याद नहीं रहते हैं। तो गुरुपा ने मुझे ये बोला है, मतलब सत्संग भी ऐसे सुनवाए हैं और मुझे मैसेज भी ऐसे दिए हैं कि पुत्र हुण तेरा ना चंगा होने वाला है, हुण तेरे सारे कारज बनन वाले हैं। और मैं तेरे को सपने इसलिए याद नहीं रहने देता क्योंकि तू सबको जाकर बता देती है, और जो तेरा काम बनता बनता इस वजह से रह जाता है क्योंकि तू सबको बताती है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सच में संगत जी, अब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। मुझे इतना याद है कि मैंने रात को सपना देखा है, लेकिन मैंने क्या सपना देखा है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना आपका। शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। जब खुशखबरी आनी होती है आप तभी बताते हो, आप मैसेज लिख के बताते हो कि पुत्र हुण सब कुछ चंगा होने वाला है। और सच में आजकल मेरे पास बहुत प्यारे-प्यारे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं संगत जी। टचवुड, क्या होता है ना संगत जी, कभी-कभार ना बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, फिर आपको पता है बीच में कुछ ऐसे ही मैसेज आते हैं कि पुत्र अपना ध्यान रखा कर, या ब्लैक मैजिक वाले ये सब होता रहता है। पर गुरुपा ने ना मुझे एक श्योरिटी दी हुई है कि पुत्र तू घबराई ना, ए लाइफ है ते सुख ते दुख हमेशा आਣਗੇ ते तू कभी भी ना घबराइयो मत, हमेशा मैं तेरे नाल हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल हमेशा है। सो बाबा शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। और एक बात और संगत जी, मैं 2-3 दिन से ना मैं ये वाले ना सत्संग सुन रही हूँ। मुझे लगता है गुरुपा ने शायद मुझे भी ये सेवा दी है, क्योंकि आंटी जी भी बोल रहे थे कि पानी ज़रूर पीना चाहिए, और मुझे भी एकदम से एक थॉट डाला है गुरुपा ने कि शायद मैं भी शेयर करूँ। क्योंकि संगत जी ठंड का टाइम आ गया, गर्मी में तो हम हमेशा पानी पीते हैं और ये ठंड का टाइम है तो मेरा भी कुछ, मैं बहुत पानी पीती हूँ संगत जी। लेकिन ना मैं कुछ टाइम से फ़ील कर रही हूँ, मैं भी सच में बहुत कम हो गया है मेरा, पानी ज़रूर पीती हूँ मैं लेकिन मेरा कम हो गया है। तो मेरे ना संगत जी 2-3 दिन से देख रही हूँ इतनी ना ड्राई स्किन होती है ना, तो मतलब मेरे फेस पे भी ड्राई सी वाइट हो जाता है, जबकि मैं लोशन या क्रीम्स वगैरह बहुत लगाती हूँ। उसके बाद भी तो मैं ना ऐसे ही मतलब गुरुपा से पूछ रही थी कि बाबा देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है, ये वाइट सा अलग ही नज़र आ रहा है, और उसको ज़्यादा छेड़ो तो इचिंग होती है, पेन होता है। तो गुरुपा ने मुझे वही सत्संग सुनवाए कि पुत्र तू पानी पी। और तिलक प्रसाद जो होता है ना गुरुपा का, वो जल में मिला के अपने फेस पे भी लगाना है।
और यही सत्संग मेरे को ना मतलब मैंने सुने हैं, तो गुरुपा ने बोला कि डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पानी पियो, नहीं तो फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कहाँ से होगी तुम्हें। तो इसी वजह से आप पानी पियो, और पानी पियोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। सो बाबा आपने जो मुझे बोला था, तो आज मैं सत्संग में वो भी शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़ आप सब भी पानी पिए, क्योंकि मेरा भी बहुत कम हो गया था ठंड के चक्कर में। मैं भी पानी बहुत कम पी रही थी। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी मैं ना गुरुपा से अपने फेस के लिए भी पूछती रहती हूँ, जैसे मेरे कभी पिंपल हो जाते हैं, तो मेरे को ना कल भी गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि फेस पे ना नारियल का तेल लगा के और वैसलीन मिक्स करके वो फेस पे लगाते, तेरा चेहरा एकदम मतलब रौनक आएगी चेहरे पे। सो बाबा शुक्राना, आप कितना पास से सुनते हो। कुछ भी हो जाता है संगत जी, जब भी मैं गुरुपा के आगे खड़े होके बात करती हूँ ना, मुझे इंस्टेंट मतलब मैसेज देते हैं आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच, आप बहुत प्यारे हो पा। और मुझे माफ़ कर देना बाबा, हमेशा मैं बोलती हूँ कि सत्संग जल्दी करूँगी या मैं आपसे जब बात करती हूँ, बट मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ आपकी बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत लेट करती हूँ। और मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा बाबा। बस आपसे एक अरदास है गुरुपा, आप कभी भी मेरी बाँह मत छोड़ना। गुरुपा ने मुझे सेवा दी हुई है संगत जी कि तू अपना भी सत्संग शेयर करा कर और अपनी फैमिली का भी। और संगत जी सच में मैं अपना और अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आप सच में मेरा और मेरी फैमिली का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। आप हम सबके अंग संग रहते हो, चाहे हम घर पे रहे या घर से बाहर जाए, आप हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हो, हमें हर कष्टों से बचाते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे ये भी बताया था कि तेरी माँ नू भी ब्लेस किया है बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे और मम्मी को सत्संग पे बुलाया है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। और अंकल जी प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आप भी बहुत अच्छे हैं अंकल जी, आपको बहुत अच्छी सेवा मिली हुई है। और गुरुपा आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखिए। आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आपका भी लख शुक्राना। शुक्राना अंकल जी। मेरी प्यारी-प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं। आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा गुरुपा ऐसी ही बरकत बनाए रखे, ऐसी ही ब्लेसिंग देते रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। मुझसे जो भी गलती हुई है बोलने में मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। वो आंटी या अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा जिला से बोल रही हूँ। और संगत जी आज का जो ये मेरा मतलब सत्संग तो ये 2-3 दिन पहले का है, 26 तारीख का, और आज 29 दिसंबर है। तो मुझे वैसे भी जब मैं सत्संग करती हूँ, जब अपना रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे डेट बोलना याद नहीं रहती कि आज कितनी डेट है, कितनी तारीख है मतलब, तो मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने गुरुजी से ही प्रार्थना की है कि गुरुजी आप जो भी बुलवाना चाहोगे वो बोलूँ, क्योंकि मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ और जहाँ रोकोगे वहाँ रुक जाऊंगी। तो 26 तारीख का सत्संग है मेरा ये पहला। तो मैं संगत जी सत्संग सुन रही थी अपने फ़ोन पे। तो उस सत्संग में एक आंटी ने
बताया कि मैंने मतलब वो भी किसी का सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि तुम्हारे किचन में कोई लाल रंग की चीज है, कोने में पड़ी हुई है किचन में, तो उसको हटा। तो मैं भी यही सोचूं कि वैसे भी अगर कोई सत्संग आता है तो वो उसमें कोई ना कोई चीज होती है हमारे लिए। तो मैंने फिर सोचा कि क्या होगी लाल चीज, क्या होगी। फिर उसने आंटी ने बोला कि अ, वो जो लाल रंग की चीज है वो कोने में रखी, तो वो खाली घड़ा रखा हुआ था, मतलब मटका रखा हुआ था संगत जी। तो मेरे पास भी रखा हुआ है मटका, तो वो अब आजकल सर्दियाँ है तो उसको यूज नहीं करते, वो काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। मतलब उससे पहले मतलब जब वो मैं सत्संग सुन रही थी तो वो सत्संग की जो लाइन यही थी कि तेरे घर से जो ये कला क्लेश है, ये सत्संग सुन और अपने किचन के कोने से ये लाल चीज हटा, तभी मतलब तेरे घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो मेरे को भी फिर याद आ गई कि ये खाली घड़ा रखा हुआ है, मैंने भी, वो आंटी ने भी रखा हुआ था जिनका सत्संग सुना, उन्होंने भी वो हटा के निकाल दिया। तो मेरे पास तो संगत जी इतनी जगह है नहीं कि मैं उसको कहीं रखूं। फिर मैंने दूसरे दिन अपने बेटे को बोला कि तू ना इसको सेल्फ के ऊपर ही रख दे। फिर उसको हमने सेल्फ के ऊपर रख दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमें हर चीज बताते हो, कि आप मतलब हम बेशक इधर उधर रख के चीजें रख के मतलब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी तो हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ऊपर मतलब उन्होंने पूरी नजर रखी हुई है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कुछ कर तो नहीं, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं रखी है। वो हमें जल्दी से सत्संग के जरिए बता देते हैं कि कोई कष्ट हो उसके लिए भी वो बता देते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे परिवार के ऊपर कष्ट है, तो उसको सत्संग सुन के कटवा ले, और उसमें उपाय भी बताते हैं। तो उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और जिस आंटी के जरिए हमें ये सत्संग सुनाया उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जैसे मैंने वो मटके वाली बात बताई ना, तो उससे पिछले दिन ही मेरे घर में इतना कलेश, मतलब मेरे दोनों बेटे इतना लड़े, इतना लड़े, पता नहीं एकदम से वो नेगेटिविटी कहाँ से आ गई। और मैं इतना परेशान हो गई कि गुरुजी ये क्या, एकदम से ही मतलब इतना लड़ने लगे। फिर एक तो मेरे हस्बैंड अंकल वैसे ही बहुत बीमार है, उनको साल हो गया संगत जी। तो मैं उनको बच्चों को बोल रही थी कि इनके सामने ना लड़ो, और मुझे भी ना कुछ होने लग पड़ता है, जैसे अब जैसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसे सब कुछ ठीक, पर कभी कभी पता नहीं क्या हावी हो जाता है इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर लड़ते हैं। और देखो संगत जी, दूसरे दिन बिल्कुल ठीक आपस में बात भी कर रहे हैं सब कुछ, पर कभी कभी पता नहीं हम, अब संगत जी हम लोग तो इंसान है ना, तो नेगेटिविटी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ वो हमारी जिंदगी में चलता रहता है। पर गुरुजी वो कष्ट कटवाते हैं। तो वो जो मैंने सत्संग सुना था वो अगले दिन सुना था, वो घड़े वाला, तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी कल ना मैं किचन में खाना बना रही थी, मतलब 28 तारीख की बात है ये। तो वैसे भी मतलब गुरुजी के मैसेज और सत्संग के जरिए वो आ ही रहा था कि किचन में ध्यान से काम करना है, कि कुछ भी मतलब हो सकता है या होने वाला है। तो
मैं काम कर रही थी। रोटियाँ बनाते-बनाते वो जो जिस कपड़े में हम रोटियाँ लपेटते हैं वो कपड़ा गैस के पास वो मैंने रखा हुआ था रोटियाँ सेकने के लिए, तो वो भी जल गया। एकदम से मेरे को ना जैसे भमक सी आई कि ये किस चीज़ की बदबू आ रही है, कि कुछ जल रहा है। देखा तो वो सारा कपड़ा आधा-आधा जल गया। फिर मैंने उसको फटाफट से उठा के नल के नीचे किया कि पता नहीं अगर मैं भी 1 मिनट के लिए ही गई रोटी देने कमरे में, कोई आई तो जल गया था। तो उसके बाजू में इंडक्शन भी रखा हुआ था, उसकी तारें भी लगी हुई थी, चार्जर भी लगा हुआ था। तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप हमें हर चीज़ से बचाते हो, हर चीज़ से बचाते हो। और संगत जी कल ना मेरे हस्बैंड अंकल को मतलब लैट्रिन नहीं हो रही थी, उनका पेट साफ नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको दिक्कत है। उनको डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 बारी उनका पेट जो है वो साफ होना चाहिए, तो साफ नहीं होगा तो उनकी होश भी जाती है जैसे। तो लैट्रिन नहीं हुई, फिर पिछले कल एक बारी हुई थी, तो कल गए ये बाहर, कहते मैं बाथरूम होके आता हूँ। तो वो अभी गुरुजी की कृपा से थोड़ा चलने फिरने लगे हैं, नहीं तो ये बैक पर ही है, वरना इनसे चला भी नहीं जाता था। तो संगत जी एक बारी गए, जाके आए तो कहते हैं मेरे को ना जैसे टाइट सी अ, मतलब पेट साफ नहीं हुआ अच्छे से और ढंग से लैट्रिन नहीं आई मेरे को। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी कम से कम 2-3 बार तो इनको उनका पेट साफ होना ही चाहिए, तो गुरुजी प्लीज़, वरना मैं 120-20 रुपए के वो डॉक्टर ने बताए हैं कि वो अनीमा होता है, वो लगाना होता है इनको। तो मैं कहाँ से इतना खर्चा करूँगी, वैसे भी मेरे आजकल हालात जो हैं वो सही नहीं है। अभी भी गुरुजी आपको पता ही है कि इनका पेट कितना टाइट हो गया है, कितना पानी भर गया है गुरुपा। तो गुरुपा जब हमें पानी निकालना होता है ना, तो 7,000 की तो वो दवाई लेने पड़ती है हमें, वो ड्रिप के ज़रिए चढ़ती है इनको, जब वो पानी निकालते हैं उसके बाद। तो गुरुपा 7-7 हज़ार मैं कहाँ से लाऊँगी गुरुपा? तो आपके आगे मेरी यही अरदास है गुरुपा, आप अपने जो मैं घर पे रात को जल प्रसाद तैयार करती हूँ आपके मंत्र जाप के ज़रिए और चंदन टीका जो लगाती हूँ गुरुजी, बस मेरी आपसे यही अरदास है कि उसके ज़रिए ही आप इनके पेट का पानी जो है वो ख़त्म कर दीजिए। उनका पेट में जो पानी है वो ना रहे, इनको बहुत दिक्कत हो रही है गुरुपा, बहुत दिक्कत हो रही है कि साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है, फिर चलने में भी दिक्कत होती है गुरुपा, चला भी नहीं जाता। तो गुरुपा आपके आगे ये अरदास है, आप अपने जल प्रसाद से इनका पेट जो है वो ठीक कर दो। बाकी आपको पता ही है इनकी दिक्कत का क्या है और क्या नहीं। तो संगत जी आप भी अरदास करना गुरुजी से कि ये ठीक हो जाएं। साल हो गया है संगत जी, इनकी सेहत ठीक रहे। बाकी गुरुजी ने तो हमारा हाथ पकड़ा है, तो गुरुजी मेरी छोटी सी मेरी क्या, गुरुजी की दुकान है, वही चला रहे, वही हमें पाल रहे हैं, वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, वरना क्या करना था हमने संगत जी। मेरे हस्बैंड तो घर पे हैं, तो अभी बेटा भी कॉलेज से पढ़ाई करके निकला है, अभी उसको भी कुछ खास नहीं है, तो मैं और मेरा बेटा जाते हैं अपनी दुकान पे, वहाँ पे काम करते हैं। बस गुरुजी से मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी आप ही हमारे साथ रहना, आप ही अंग संग रहना और आप ही दुकान चलवाना गुरुजी, आप ही सब कुछ करना, क्योंकि आप ही कर रहे हो। आपने जब से हमें जोड़ा है ना मुझे, तब से आप ही तो सब कुछ कर रहे हो। अब मुझ में वैसे बहुत हिम्मत आई है, पर बीच-बीच में ऐसे कुछ होता है तब भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके यही बोलती हूँ, गुरुजी आप ही देखना, आप ही सब कुछ करना। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी हर बात सुनने के लिए शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना।
हमें हमारा पालन पोषण करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। हम कुछ भी नहीं है, हम एक माटी है गुरुजी, एक माटी है हम लोग। आपके बिना तो हमारा कुछ नहीं है, आप ही हमारा सहारा हो। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। वैसे मैंने और भी सत्संग शेयर किए, लेकिन अभी तक वो ना मैंने सुने नहीं है कहीं भी। पता नहीं वो शेयर हुए हैं कि नहीं हुए, वो मुझे नहीं पता। पर आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी के चरणों में अरदास है कि गुरुजी आप मेरा सत्संग ये शेयर कर देना गुरुजी। आप बोलते हो ना कि सत्संग शेयर करते हैं तो हमें कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती है, हमारे कष्ट कटते हैं सुनने से भी और करने से भी। तो सत्संग करने से भी हमारे कष्ट कटते हैं, सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। तो गुरुजी प्लीज मेरा सत्संग शेयर करवा देना। जो भी आंटी अंकल सत्संग शेयर करेंगे, प्लीज आप लोग सत्संग शेयर कर देना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत शुक्राना होगा। और गुरुजी आप इनको भी बहुत 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 ब्लेस करना गुरुजी। इनको बहुत सारी खुशियां देना, इनकी हर दुख तकलीफ दूर करना और हर सारी संगत को खुश रहने का आशीर्वाद देना गुरुजी। अब तो नया साल आ रहा है, आप तो बोल रहे हो ना कि 2025 सबके लिए अच्छा आएगा गुरुजी। सबको बस खुशियां ही खुशियां देना, सारी संगत की दुख तकलीफ दूर कर देना गुरुजी। जो आप छोटे में कष्ट कटवाते हो ना, वो ऐसे ही कटवाते रहना गुरुजी। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, सारी संगत साथ अंग संग रहना। तो जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने पहले भी मंत्र जाप नहीं किया, तो गुरुजी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा बहुत अपार है, अपरंपार है। गुरु जी जानी जान है, वो हमारे दिल की हर बात जानते हैं। ये आज 31 दिसंबर है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया है कि कुड़िए तू शाम के 7 बजे 7 दिन में 7 सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बन जाने ने और तेरी सारी मुश्किलें हल हो जानिया ने। तो संगत जी, मैं एक ही सत्संग में 7 सत्संग कर रही हूँ, तो गुरु जी स्वीकार करेंगे। तो मेरा पहला सत्संग, पहले मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सारी संगत को जय गुरु जी। तो गुरु जी का हम जब भी शुक्राना करते हैं, गुरु जी हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। कोई ना कोई विश हमारी जरूर नेक्स्ट डे पूरी हो जाती है। जो हमारे इतना टाइम से अटका हुआ काम होता है, वो नेक्स्ट डे जरूर बन जाता है हमारा। तो उनका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। लास्ट शुक्राना मैंने 19 दिसंबर को किया था। आज 31 दिसंबर को कर रही हूँ। 2024 खत्म हो रहा है, जा रहा है। हमारी जो गलतियां भूलें होंगी, भूल चुक माफ करेंगे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं 2025 तनु अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा और तेरे सब कुछ तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये दूसरा सत्संग है मेरा कि 28 तारीख को सैटरडे को मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत तबीयत खराब हो गई। हम कहीं किसी डेथ की क्रिया पे गए थे, तो आने के बाद दिल्ली से बाहर गए थे, तो आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो उनको ऐसे ठंड ठंड सी लग रही थी, तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया, गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया।
तो थोड़ा सा उससे उनको फर्क पड़ा। और दूसरे दिन जो मैंने मैसेज सुना पढ़ा गुरुजी का, तो उसमें ये आया हुआ था कि मैंने तेरे पति को मौत के मुंह से बचाया है। तो उसके ऊपर इतना भारी कष्ट आया हुआ था, जो मैंने उसको 90% मैंने अपने पे ले लिया है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके सिवा और कौन ऐसा कर सकता है। तो आप ही बच्चों के रखवाले हो। और तीसरा सत्संग है कि गुरुजी कहते हैं कि कल मेरे को गुरुजी का मैसेज आया 30 तारीख को कि मैं तेरे घर आया था कल और तूने मुझे पहचान लिया। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली हमारे घर में 15-20 दिन से कारपेंटर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उनको चाय वाय बना के देना या कुछ उनको जैसे भी जितना हो सकता है उनको सेवा कर देते हैं उनकी। तो ना जाने किस रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं वो हम तो गुरुपाई जानी जान है, तो हम तो नहीं पहचान पाते उनको, बट उनको लगा है कि मैंने पहचान लिया। तो मैं तो हर रूप में ही उन्हीं का रूप देखते हैं। तो मेरा चौथा सत्संग है कि गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तेरी सारियां बीमारियां दूर हो जाएंगियां और तेन हुण डॉक्टर को कोई जान की लोड़ नहीं है। मेरे को थोड़ी शुगर की दिक्कत हुई है, तो हफ्ते 10 दिन में मेरे को जाना होता है। तो वो कह रही है तेरे को कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तू जल प्रसाद पी और ये तू चंदन टिक्का लगा, तेरा सब ठीक हो जाएगा। और तू मेरे मंदिर में आके लंगर प्रसाद खा, तेरी सारी बीमारियां हल हो जाएंगी, मुश्किलें तेरी दूर हो जाएंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 5वां सत्संग है मेरा कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैं और हनुमान जी तेरे घर आवांगे ऐसे। तो मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज 2 स्टूडेंट हमारे घर में आए, वो कुछ जैसे राशनिंग की दिक्कत हो जाती है, खाने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो वो कश्मीर से जैसे आते हैं लोग, तो ऐसे 2 स्टूडेंट आए। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो हम कॉलेज की छुट्टी करके आए हैं कि हमें राशन थोड़ा सा अगर कुछ हो। तो जितनी मेरे पास कैश की सेवा हो पाई मैंने उनको दिया। तो ना जाने किस रूप में गुरुपा आए हों, हम नहीं जानते, पर अपने हाथ से जितना हो सका मैंने कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा छठा सत्संग है कि बेटे को थोड़ी सी, वो स्कूटी पे जा रहा था तो पीछे किसी बाइक वाले ने मारा उसको, तो उसकी स्कूटी नीचे गिर गई। तो बचाव हो गया, उसको लगी नहीं है चोट, हल्की सी चोट ऐसे लगी, जैसे झरीट भी नहीं है, जैसे गर्दन पे हल्की सी चोट लगी है। बट वो नेक्स्ट डे ठीक हो गया था, बस कॉम्बीफ्लिम गोली उसने खाई रात को, तो उसका ठीक हो गया था। वो ना स्कूटी को चोट लगी ना उसको चोट लगी, और गुरुपा ने हाथ देकर बचा दिया। तो गुरुपा हर समय बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, बच्चों की मदद आप ही कर सकते हैं। और 7वां सत्संग, मेरे गुरुपा ने मेरे को बोला कि तेरे बच्चों के ऊपर 2-3 दिन भारी हैं, तू ये सत्संग सुन, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तेरे बच्चों की सारी समस्याएं मैं हल कर दूंगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं सत्संग सुनती हूँ जितने मेरे से हो पाते हैं। पीछे काम चल रहा था घर में रेनोवेशन का, तो नहीं सुन पाती थी, एक आधा सत्संग ही सुन पाती थी। अब काम खत्म हो गया तो अब मैं 2-4 सत्संग सुन ही लेती हूँ जितने पॉसिबल होते हैं। तो सब सत्संगों में ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। तो अब लास्ट में मैं यही कहूंगी कि गुरुपा हमारे 2024 में किए हुए गुनाहों की माफी देना, जाने अनजाने ना जाने कितने पाप हमारे से हुए होंगे, तो आप क्षमा करना। और 2025 में हम सिर्फ आपको ही आपसे मांगते हैं कि आप हमारा हाथ मत छोड़ना, आप हमारा साथ मत छोड़ना, बस आप अंग संग रहोगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। और मेरे हस्बैंड पीछे जैसे मैं बता रही हूँ कि बीमार थे, फिर भी मेरे को एक दिल में तसल्ली थी कि मैं उनको जल प्रसाद दे रही हूँ, चंदन टीका लगा रही हूँ, तो कुछ नहीं होगा उनको, वो ठीक हो जाएंगे। गुरुपा है हमारी रखवाली करने के लिए, गुरुपा अपने बच्चों के साथ सब अच्छा ही करेंगे। तो एक ऐसे लगता है जैसे एक पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है कि कुछ नहीं होगा, घर में तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तेरे पति अंकल को कुछ नहीं होगा। तो एक थोड़ी सी तसल्ली होती है हमारे मन में कि अब गुरुपा हमारे साथ हैं,
तो कुछ नहीं होगा। तो हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए गुरुपा। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि बस आप अपने चरणों से जोड़े रखना, हम गलत रास्ते पे ना चले। हमारे लिए 2025 शुभ हो, सबके लिए शुभ हो, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना गुरुपा। जिन बच्चों के संयोग नहीं खुल रहे उनके संयोग खोलना, जिन बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही उनकी नौकरी लगवाना, जिस घर में दरिद्रता है, गरीबी है, उनकी भी गरीबी दूर करना। और गुरुपा जिनके घर में लड़ाई क्लेश दुख देश है उनको भी दूर करना। गुरुपा मेरे को ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर तेरे अपने ने ही किसी ने किया हुआ है ब्लैक मैजिक, तो वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तो गुरुपा हम क्या कर सकते हैं, करने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, तुमको तो आप ही रोक सकते हो गुरुपा, हम तो नहीं रोक सकते। बाकी उनको सद्बुद्धि दे कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं, किसी का गलत ना करें, भला ही करेंगे तो उनका भी भला होगा। अगर किसी का बुरा करेंगे तो फिर वो भी बुरा करने के लिए उनके साथ भी बुरा होगा तो वो भी सहने के लिए तैयार रहें। क्योंकि गुरुपा का तो हमें यही आदेश होता है कि बेटा तूने किसी के साथ बुरा नहीं करना, उनको मैं देखूंगा। जिसने तेरे साथ बुरा किया है या तेरे पति अंकल के साथ बुरा किया है, तेरे बच्चों के साथ बुरा किया, उनको तूने कुछ नहीं कहना, मैं ही देखूंगा उनको। तूने फिर भी उनका अच्छा ही सोचना है, उनके बारे में अच्छा ही मांगना है। तो गुरुपा मैं तो यही कहूंगी कि हम किसी का भी बुरा ना करें और बुरा ना सोचें, और हमारी जबान से भी कुछ गलत शब्द ना निकले कि जिससे किसी का दिल दुखे। तो हमारी गुरुपा से यही ख्वाहिश है कि अपने भक्ति का दान देते रहे हमें, हम आपके महामंत्र का जाप करते रहे बस। और इससे ज्यादा हमें बढ़ के और क्या चाहिए, जब हमारे साथ गुरुपा हैं, हमारे हर पल हमारा ध्यान रख रहे हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। तो मैं जब भी घर से जाती हूँ तो गुरुपा को नमस्कार करके जाती हूँ कि गुरुपा मैं यहाँ जा रही हूँ, गुरुपा मैं यहाँ जा रही हूँ। तो जहाँ सत्संग जा रही हूँ या मार्केट जाऊं तो आप अंग संग सहाय रहना। तो गुरुपा हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुपा हमें चाहे किसी भी रूप में दर्शन दे या ना दे, पर वो हर रूप में हमारे संग अंग संग सहाय रहते हैं। तो मेरे को काफी दिन से तितली रूप के दर्शन नहीं हो रहे, वो गुरुपा की जब मर्जी होगी तो मुझे होंगे। पर मुझे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी गाड़ियों के नंबर देखते हैं रोड पे तो 7 नंबर उसमें जरूर दिखाई देता है। तो गुरुपा अपने आप हमें दर्शन भी देंगे, किसी भी रूप में दर्शन दें तो इतनी कृपा करें कि हम उनको पहचान पाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा बहुत बहुत बधाई आपको नए साल की, और पुराने साल की विदाई और नए साल की बधाई। तो शुभकामनाएं हैं, सारी संगत को ब्लेसिंग्स के साथ भरपूर ब्लेसिंग्स दे, दुख कष्ट सबके दूर करे। और मैं मंत्र के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम मैंने 19 तारीख को किया था सत्संग शेयर, 20 को आपने मेरा सत्संग शेयर कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें गुरु महाराज जी, सबको अनंतम गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का आदेश है कि बेटा सत्संग शुक्राना करो। तो मैं आज नए साल पर गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जो गुरु जी ने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी, और गुरु जी के महामंत्र से मैं उनका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुपा, आपको भी नया नया साल मुबारक हो गुरुपा। खुशियों भरा
और अपनी बच्चों को भी ब्लेसिंग देना गुरुपा, और आपने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा, अपनी आशीर्वाद दे रहे हो गुरुपा, अच्छा अच्छा ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा। और आपने गुरुपा हमारे सब कष्टों को काट रहा है, उसके लिए ब्लेसिंग गुरुपा। गुरुपा आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे अंकल, मेरी बेटी, और मेरी तरफ से, मेरे नाती की, मेरे दामाद की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, और सबकी तरफ से आपको शुक्राना है गुरुपा आपका। तो ये कल का 1 जनवरी का है शुक्राना गुरुपा। मैंने 31 को भी किया है, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं आज फर्स्ट को मैं 1 तारीख 2 तारीख है, तो आज मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा कल 1 जनवरी को आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ये शुक्र बुलाया। तो गुरुपा मैं ना चीज कहाँ कस जा सकती थी गुरुपा, आप ही बुलाया, आपने हाथ पकड़ के मेरे को बुलाया, बेटा आजा बड़े मंदिर। मैं गई गुरुपा, आपने मैंने बैठे बैठे मैं आपका सत्संग सुनी तो उसमें आया था, तो आप मुझे थोड़ा डाला और मैं तैयार हो गई। अपने अपनी नंद आंटी को करा फोन कि आप चलोगे दीदी, तो वो भी मान गई। तो हम 3 बजे यहाँ से निकले, मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो पे गए गुरुपा, और मेट्रो से हम वहां पे भी रास्ते में भी हमें संगत आंटी मिली, तो वो भी हमारे साथ ही थे। मेट्रो से नीचे उतरे, और मेट्रो से उतरकर हमने गुरुपा ऑटो लिया, ऑटो में हमने बड़े मंदिर पहुंचे, पर वो बड़े मंदिर में हमें बाहर ही उतार दिया गुरुपा। शक्ल सेवा नहीं थी, बहुत रश था, पर गुरुपा मेरे को तो पहले हिम्मत नहीं होती कि चलूंगी ऐसे, पर गुरुपा आपने मुझे हिम्मत दी, चलने की शक्ति दी गुरुपा, इसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को चलने के लिए मैं चल के गई गुरुपा, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं होती गुरुपा, मैं तो चल नहीं पाती, पर गुरुपा आपने मुझे इतनी शक्ति दी, आपने ही शक्ति दी, और मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में बहुत ही रश था गुरुपा, पर मुझे पता ही लगा, मैं लाइन में लगी, लाइन में भी मैं खड़ी रही, और जबकि मैं खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर, पर गुरुपा आपके आशीर्वाद से मैं वहां खड़ी भी रही गुरुपा। खड़े होकर मैंने वहां पर हम लाइन में लगकर हम आगे गए, तो आपके दर्शन करे, समाधि के दर्शन हुए, गणेश जी के पहले दर्शन हुए, फिर हमें समाधि में आपके दर्शन हुए गुरुपा। बड़ा अच्छा मंदिर सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आए हुए हैं गुरुपा, इतना अच्छी वाइब्स आ रही थी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऐसा लग रहा था स्वर्ग में बैठे हुए हैं हम गुरुपा, इतना अच्छा था। तो वहाँ हम लाइन में लगे, हम आपके समाधि के दर्शन किए गुरुपा, और फिर आगे जाके हम आपका आज दरबार खुला हुआ था बड़े, तो वहां हमने जाकर दर्शन किए आपके। वहां से निकलकर हमने बाहर निकल कर आए, तो हमें कॉफी प्रसाद मिला गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, ये मतलब प्रसाद, चाय प्रसाद मिला, उसके लिए भी कॉफी प्रसाद था, कॉफी प्रसाद पिया हमने, और उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर बाहर निकल कर हम आए, तो वहां पंडाल में हम गए, पंडाल में बहुत रश था, पंडाल में बहुत देर खड़े रहे गुरुपा, वहाँ हमें हमके आपके दर्शन करने का बहुत देर तक मौका मिला, मैं बहुत देर तक खड़ी रही वहां पर, आपके दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था खड़े होकर। फिर दर्शन करके हम बाहर निकले, बाहर निकल के हमें लंगर प्रसाद मिला, उसी पंडाल के अंदर से लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद करके फिर गुरुपा हमने वही लंगर प्रसाद बाहर खड़े होके खाया मैंने, और जल प्रसाद मिला। फिर वहां पे जाके वो आंटी, संगत आंटी थी, वो भी हमारे साथ ही थी, वो भी हम तीनों ही निकले बाहर। बाहर निकल के हम फिर पैदल ही मैं गई गुरुपा। गुरुपा आपने इतनी शक्ति दे दी हमें, इतनी शक्ति दी कि हम चलकर बाहर तक आए। बाहर भी बहुत रश था, बाहर ऑटो वगैरह कोई भी नहीं मिल रहा था गुरुपा, पर बड़ी मुश्किल से हमें, पर मैं गुरुजी गुरुपा मैं थक गई, मैं आप कितना बच्चों का ख्याल रखते हो गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। अनंत आपको पता है आपकी बेटी नहीं चल पाती है,
खड़ी तो आपने मतलब मैं सोच रही थी, मैं अंदर सोच ही रही थी कि काश कोई गाड़ी आ जाए जो मेट्रो तक ले जाए या वो घर तक छोड़ दे। गुरुपा ऐसे ही हुआ गुरुपा। एक संगत आंटी अंकल थे हस्बैंड वाइफ, तो वो हम गाड़ी ऑटो के लिए रोक रहे थे। वो गाड़ी को हमने रोक लिया। मैंने मैंने मेरी आंटी नंद आंटी आ गई थी, और संगत आंटी भी आ गई थी। मैं पीछे भी चले तो मैंने एकदम रोक लिया उनको, तो वो भी रुक गए। तो उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? हमने कहा मेट्रो तक चलोगे? तो कहते हाँ हाँ क्यों नहीं चलेंगे, आप बैठिए। तो मैंने बुलाया अपनी नंद आंटी और संगत आंटी को, हम तीनों बैठकर वहां गए। तो मैंने पूछा आप कहाँ तक जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो हरिनगर जा रहे हैं। तो हमने कहा हमने भी वहीं जाना है, रमेश नगर। तो वो कहते सही है। हमने कहा मैं वहां छोड़ो। कहते क्यों नहीं, हमें तो जाने वहीं वहीं छोड़ देंगे आपको। गुरुपा इतनी अच्छी संगत संगत है गुरु हस्बैंड भाई में। वो आपका ही रूप, पता नहीं आपने ही भेजा था गुरुपा, आपने ही भेजा था। सुधीर शुक्राना गुरुपा, बेटी का ख्याल, बच्चों का ख्याल रखने के लिए गुरुपा। बहुत बहुत अलग मतलब शुक्राना गुरुपा। अब कितनी बढ़िया ये करे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हजारों बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना गुरुपा। फिर हमने ना वो संगत गाड़ी में बैठ के भी मतलब हमने वहां भी सत्संग करा गुरुपा, गाड़ी में बैठकर। तो गुरुपा वो आपका इशारा था, वो मैंने बताया वो तो कोई ऐसी टेस्ट, मतलब वो आपको बहुत ही वो मानते हैं वो भी गुरुपा। आपकी बहुत प्यारी संगत है गुरुपा। तो वो उन्होंने बताया। फिर मेरे बेटे का भी पूछ रहे थे गुरुपा, मैंने उनको बताया, बता रहे थे वो भी। मेरे आंटी से पूछा, नंदा आंटी से भी, वो संगत आंटी से पूछा, बहुत अच्छे थे गुरुपा। तो वो आपका ही भेजे हुए थे गुरुपा। आपने ही भेजे थे उनको दोनों को। तो गुरुपा इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने हमें रास्ते में वहीं पे छोड़े, घर के बाहर ही थोड़ा सा थोड़ी सी दूरी पे ड्रॉप कर दिया। ऑटो लेके मैं घर पे आ गई गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, इतने अच्छे दर्शन हुए आपके गुरुपा। न्यू ईयर पे आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुपा। मेरे मेरे को मिली, मेरे पूरे परिवार को आपकी ब्लेसिंग मिली। शुक्राना, आपके इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अभी हमारी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, आगे भी करते रहना गुरुपा। बस अपनी कृपा बनाए रखना। मैंने पूरा पूरा सरेंडर आपको कर दिया है गुरुपा, पूरा कर दिया है गुरुपा। बस अपनी कृपा को बनाए रखना मेरे बच्चों पे गुरुपा। बस मेरे बेटे को भी अपनी संगत में वो कर लो गुरुपा, उस पर कृपा करो, उसको अपनी संगत बनाओ, वो भी आपके सेवा में लगे गुरुपा। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ गुरुपा, वो आपकी सेवा में लगे गुरुपा। उसको अपनी संगत बनाओ, उसकी रक्षा करो, उसके दिमाग कर रहे हो आप गुरुपा। और गुरुपा आपने जो उसको भेजा है वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने किस रूप में आपने भेजा है उसको, उनको भेजा है, इसलिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपने ही भेजा है, मुझे लग रहा है गुरुपा। वो भी कह रहे थे कि गुरुजी ने आपसे मिलाया है, हमको मिलाया है। तो गुरुपा आपके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंत हजारों बार शुक्राना। जय गुरु। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। और महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। हैप्पी न्यू ईयर शिवाय। अंकल जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी फैमिली को भी गुरु जी आपको खूब भर 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 के ब्लेसिंग दे। और संगत जी आप सबको भी नया, जो भी सुनेगा उनको भी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत। गुरु जी आप सारी संगत पे, पूरे परिवार पे, सबके परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग दे गुरु, और हमारे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग दे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।